जय हिंद साथियों, हमने आपको क्लास 6 to 8 का आपका यानी आपका सीडीपी और एसएसटी का आपका यानी आंसर की बता दिए थे। इसमें आपका रह गया था हिंदी का, तो चलिए आपको हिंदी का आंसर की बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए आपका अभी न्यूज में आया है कि क्वेश्चन आपका लीक हो गया है, यानी पेपर आपका लीक हो गया है। तो ये आपका कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि अभी आपका ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं आपका न्यूज में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। तो 100% आपका ये आपका पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसमें आपको अभी नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि पेपर आपका दोबारा कब हो रहा है या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें आप दुविधा में नहीं रहिए और आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपका कि कैंसिल ना हो, तो आपको इसको मान कर लेकर चलना होगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए फिलहाल आंसर की मिला लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए आपका ये हिंदी का है, ये आपका क्लास 6 to 8 का, ठीक है। हिंदी का पेपर है जो आपका पार्ट 1 में होता है, ठीक है। ये आपका हिंदी का पेपर है 6 to 8 का, ठीक। चलिए आंसर की आप लोग मिला लीजिए। देखिए आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है, तो देखिए इस पैसेज को आप पढ़िएगा तो 91 में जो क्वेश्चन आपका है विशेष का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मानव अस्तित्व, ठीक है। मानव अस्तित्व ऑप्शन 1 होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन 92 है, तो 92 है आपका कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। देखिए इस पैसेज को पढ़िएगा तो आपको निकल के आएगा कि ऑप्शन 4 होगा, अपनी कमियों को जान ले। सही बात है कि आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप देखिए अपने आप में कि आप में कमी क्या है, ठीक है। कमी हमें पता चलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अभी का दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा है जो अपना कमी को नहीं देखता है, दूसरे कमी को देखता है, ठीक है। यही तो गलत है, अपने कमी को देखो, ठीक है। अब तो तुम्हारे में क्या कमी है उसको देखो और उसको सुधार करो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन 93 है कि आध्यात्मक शब्द में ईक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा आपका आध्यात्मिक, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 94 है, 94 में कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कह रहा है आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में प्रगति नहीं की। इसका 4 हो जाएगा, भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु मानसिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शब्द में किस प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के कौन से 3 पक्ष है, मानव के कौन से 3 पक्ष है। तो यह है भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो आपका जगह ऑप्शन 4 जगह महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, किसके पास नहीं था। तो इसका हो जाएगा आपका 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आदि मानवों के पास, आदि मानवों के पास। अब देखिए यहाँ से फिर आपका एक पैसेज है, ये आपका एक पैसेज है, इसमें आपको फिर आपको आंसर बताना, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका पैसेज है, यहाँ से आपका आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 100 है, कह रहा है इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो ये आपका जो है देशभक्ति। देखिए आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कविता किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो मुख्य स्वर है ये आपका है देशभक्ति। क्वेश्चन 101 है, कह रहा अंधकार किसका प्रतीक नहीं है, अंधकार का प्रतीक नहीं है, अंधकार का प्रतीक कौन नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 101 का ऑप्शन बी होगा, समाधान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन कह रहा है समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो ये आपका हो जाएगा हार विहार, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन कह रहा है कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, कविता में किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो ये आपका जगह ऑप्शन ए सत्य, सत्य पर सबसे अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कह रहा है कविता के अनुसार राही की विशेषता है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 होगा, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, ऑप्शन क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कह रहा है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में
कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। 1 है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, तो यही आपका गलत है। क्या कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए, तो आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें आपको बताना है, कह रहा है अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप से जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के संबंधित शब्द और वाक्यों को पता कीजिए। परिवार, संबंध, भावनाएं, तो ये क्या है, तो ये आपका है समूह शब्दावली। क्या है, समूह शब्दावली है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। ठीक है, तो आपका 108 का हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों से समाचार पढ़ती है, तो ये आपका क्या होगा, बारीकी से पठन। ऑप्शन 1 होगा, बारीकी से पठन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कह रहा है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह को सुनाइए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में कहानी सुनाइए। कह रहा इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को कहा जाता है, उसे कहते हैं हम बहुभाषी शिक्षण। क्या कहते हैं, उसे हम बहुभाषी शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 111 है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के हस्तांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। कर उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। कर उसके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें आपका जगह ऑप्शन 3 होगा, पंजाब और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 112 है। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आपको हम क्वेश्चन 112 का आपका आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 होगा, पारस्परिक श्रुति लेख। पारस्परिक श्रुति लेख ऑप्शन आपका 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह भाषा क्या है, वह भाषा क्या है जिनका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यानी VSS। ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि मिडिल स्तर पर अध्ययन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण इस पाठ्य सामग्री के अर्थ विचार पर चर्चा करे। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समालोचनात्मक भाषा विकास। समालोचनात्मक भाषा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। देखिए 115 क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता देते हैं। 115 का हो जाएगा ऑप्शन डी पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या होगा। तो देखिए 116 का जगह ऑप्शन 1 होगा, उन शिक्षार्थियों और अध्यापक के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 117 है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। शिक्षार्थी यह समझे कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर यानी समास्पन है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 118 है। देखिए 118 का जगह ऑप्शन 4 मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन 119 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए इसका आंसर चाहे आपका 2 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका CBSE पर छोड़ देते हैं, इसका आपका आंसर की क्या देता है। ठीक है, लेकिन इसको लगता है आंसर आपका 2 होना चाहिए, लेकिन 4 भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डॉट में रखिए। क्वेश्चन आपका 120 है। करा त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन 3 होगा, मातृभाषा यानी घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में।
ऑप्शन थर्ड होगा। तो ये था आपका यानी आपका 6 to 8 में हिंदी से पूछे गए प्रश्न था। तो आप लोग इससे मिला लीजिए आंसर की और देखिए आपको हिंदी में कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए आपको इससे पहले हम CDP का भी क्वेश्चन करवा चुके थे और आपका सोशल साइंस का SST का भी आपका क्वेश्चन का आंसर की आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, ये सभी आप मिला लीजिएगा। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।